तो आज जो हमने कंपनी सेलेक्ट किया है वो है यूपीएल जी, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। तो देखिए ये कंपनी जो है ये बेसिकली पुरानी कंपनी है और तकरीबन 53 साल से ये इंडिया में अपना कारोबार कर रही है कंपनी। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में की गई थी और श्री राजू श्रॉफ जो थे वो इनके फाउंडर थे। और बेसिकली जब स्टार्टिंग फेज़ में किया गया था तो इस कंपनी का मेन पर्पस था रेड फास्फोरस के लिए, रेड फास्फोरस जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल में यूज़ होती है। और फिर अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो जो ओल्डर सन हैं श्री राजू श्रॉफ के, जय श्रॉफ, वो अभी सीईओ और वाइस चेयरमैन है इस कंपनी के। और जब इनकॉर्पोरेशन हुई थी 1985 में इस कंपनी की, तो तकरीबन 1.5 लाख कोटी शेयर से इस इनकॉर्पोरेशन किया गया था और 10 रुपये के फेस वैल्यू पे और पार पे हुआ था, तो मतलब 15 लाख के कैपिटल से इनकॉर्पोरेशन किया गया था कंपनी का। और अगर बात करें कंपनी के साइज़ की तो ये लगभग ये तकरीबन 5वीं दुनिया की लार्जेस्ट जेनरिक एग्रोकेमिकल्स कंपनी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी। और 2017 में इसको फोर्ब्स के द्वारा जो एशिया की प्रेस्टिजियस 550 लिस्ट जारी होती है उसमें 2017 में इसको शामिल किया गया था फोर्ब्स के द्वारा। और एक इंसिडेंट हुआ था 2018 में जब कंपनी ने अर्स्त्या लाइफ साइंस को 2018 में 4.2 बिलियन में एक्वायर कर लिया था, जिसके बाद ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी में आ गई थी एग्रोकेमिकल्स के सेक्टर में। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की, तो ये इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, सीड्स वगैरह बनाती है कंपनी और मैन्युफैक्चर मार्केट करती है एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, आपका स्पेशलिटी केमिकल्स भी है जिसमें कि, और आपका क्रॉप प्रोटेक्शन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और अगर हम 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी देखा जाए तो यूएस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उसके बाद फिर इंडिया का नंबर आता है। और टोटल जो हमारा सोयाबीन प्रोडक्शन होता है तो उसमें तकरीबन 36% जो नेशंस ऑयल सीड्स प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 36% कंट्रीब्यूशन जो है वो इस कंपनी का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ की, तो जो इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो एग्रो एक्टिविटीज़ है और जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो नॉन एग्रो एक्टिविटीज़ से है कंपनी का। तो और कंपनी के साइज़ की बात करें तो ये कंपनी तकरीबन 150 से ज़्यादा दुनिया के कंट्रीज़ में अभी ऑपरेट कर रही है और इसके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की तो तकरीबन 9 इंडिया में है और तकरीबन 2 कंपनी जो है वो स्पेन में है, 4 फ्रांस में, उसी तरीके से 3 अर्जेंटीना में और एक कंपनी 3 अर्जेंटीना में, एक यूके में, एक वियतनाम में, एक नीदरलैंड में और एक इटली और एक चाइना में अभी वर्तमान में कार्यरत है। हम बात कर लेते हैं कंपनी कुछ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलते होंगे और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी डील करती है। हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो अगर हम बात करें कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो तकरीबन 32% के आसपास जो है कंपनी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 38% के आसपास एफआईआई है, डीआई लगभग 13% के आसपास है और अदर्स जो है वो तकरीबन 15.89 मतलब तकरीबन 15-16% के रेंज में अदर्स आपका इसमें होल्डिंग है कंपनी में। हम बात कर लेते हैं प्रमोटर्स में कौन कौन है। तो प्रमोटर्स में नेरिका केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है जिनके पास तकरीबन 20% के शेयर की होल्डिंग है। और हम बात कर लेते हैं यूनिफॉस इंडिया लिमिटेड है जो तकरीबन 5% शेयर होल्ड करती है। उसी तरीके से बाकी प्रमोटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पेंशन फंड की। जो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है आपका वो तकरीबन 2% शेयर होल्ड करती है इस कंपनी में। और डीआईआई में अगर हम देख लें तो डीआईआई में तकरीबन जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो तकरीबन 6.7% आपका शेयर इसमें होल्ड करने को देखने को मिल जाएगा। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है उसका भी तकरीबन इसमें 1.1% के आसपास होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। और हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो के बारे में कंपनी के। तो कैश फ्लो मार्च 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें यदि देखा जाए तकरीबन 38,000 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर कैश फ्लो पे चलेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखा जाए तो मार्च 2021 में तकरीबन 38,952 करोड़ और 46,521 करोड़ और 54,000 करोड़ के आसपास अपने को देखने को मिलेगा
और अगर हम मार्च 2021 और 2022 के अंतराल के बीच का देखें तो एक स्लाइटली आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको देखने को यहाँ पे मिलता है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तकरीबन 27-2800 करोड़ मतलब कि 600-800 करोड़ के तकरीबन का यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा मार्च 21 से मार्च 22 के बीच में। लेकिन मार्च 23 में और 22 में एक यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है जो कि तकरीबन 100-125 करोड़ के आसपास का बनता है। आगे हम कुछ रेशियो देख लेते हैं कंपनी का। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो तकरीबन 15.84 मतलब तकरीबन 16% के आसपास इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस साल है, जो कि पिछले साल से देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी नज़र आती है और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो तकरीबन एक स्टेबल 9.60 यहाँ पे जो भी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 22 का देखा जाए तो उसमें देखने को मिलेगा, और 21 का 9.03, तो एक स्टेबल ही आपको देखने को यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। ROC अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे 14.8% मतलब, और रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें तो तकरीबन 14.8%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19.48%। और यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर देखने को मिलता है 21 से 22 के बीच में। और हम PE की बात करें तो PE में भी एक स्टेबिलिटी नज़र आती है यहाँ पे 14% के आसपास और यहाँ पे 13% के आसपास। और डेट इक्विटी की बात करें तो जो आइडियली नॉर्मली हम देखते हैं आमतौर में कि 2:1 को एक आइडियल के रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पे 1.13 का आपको डेट इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है, और पिछले साल 1.34 मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन तो यहाँ पे डेट इक्विटी में रेशियो को देखने वाला है, जो कि पॉजिटिव के रूप में देखा जा सकता है। अगर इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे 3.16 है इस साल के लिए। अब आइए हम कैश फ्लो की ओर कर चलते हैं। तो कैश फ्लो कर देखें हम मार्च 2022 में जो हमारा कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हमारा रेवेन्यू है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के कारोबार से रिलेटेड जो होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं रेवेन्यू इनकम। तो इसमें तकरीबन आपका जो मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में एक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है, डाउन ट्रेंड, और मार्च 22 में पॉजिटिव, हालांकि कैश फ्लो तो यहाँ पे मार्च ऑपरेटिंग में पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव, और अगर हम फाइनेंसिंग में बात करें तो भी नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात देखने वाली बात यह है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 का कैश फ्लो वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम पिछले साल उसमें देखें तो तकरीबन 1600 करोड़ का यहाँ पे नेट जो कैश फ्लो वो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। उससे पहले यहाँ पे 4000 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि ये दिलचस्प देखना होगा कि मार्च 2023 का जो कैश फ्लो आता है उसमें किस तरीके से देखने को मिलेगा कंपनी के बारे में। अगर हम बात करें चार्ट की तो ये तकरीबन आपके सामने एक महीने का चार्ट यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 700 से 670-78 तकरीबन आप ये लगा ला कि 700 के अंदर ही आपको यहाँ पे एक महीने का चार्ट, और फिर बात करें हम यदि 6 महीने का तो उसी रेंज में 800 के रेंज में ही ये चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और हम बात करें यदि एक साल का तो ज़्यादा कुछ खास इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन तकरीबन 750, 800 और 700, 750 और 800 इस तीनों के लेवल में बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा चार्ट इसका। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अभी वो डायग्राम के रूप में दिखाया गया है कि जो हमारा अभी हमने जो क्वांटिटी देखी थी एनुअल रेवेन्यू की, उसी तरीके से प्रॉफिट की और आपका नेट प्रॉफिट एनुअल का और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और कैश फ्लो यदि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इस तरीके से आपका पहले बीच में मार्च 20 में जो एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था, तो आप चार्ट के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं सारे एक्टिविटीज़ कैश फ्लो जो भी है। और हम बात कर लेते हैं एक बार डिविडेंड की। कंपनी कभी कभी डिविडेंड कितने समय के बाद जो है वो देती आई है पहले। और अभी देख सकते हैं आप कि अगर हमने 2016 से यदि का बात करें तो यहाँ पे 5, 7, 8 और फिर 8, 6, 10 इस तरीके से डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है। तो जो लास्ट डिविडेंड था वो हमारा जो एक्स डेट थी डिविडेंड की वो 27/7/2022 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे कंपनी ने तकरीबन 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। और हम बात कर लेते हैं बोनस रेशियो की। तो बोनस रेशियो हमारा 1:2 का है, जो कि जुलाई 2000 एक्स डेट थी उसकी जुलाई 2019 की। उसके बाद ऐसा कुछ कंपनी में बोनस का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है।
और उससे पहले 2008 में कंपनी ने बोनस दिया था जो 1:1 था। और मतलब कि एक शेयर जिसके पास जो एक शेयर होल्डर होंगे जिनके पास उनको एक शेयर दिया गया होगा, और यहाँ पे 2:1 है, मतलब जो इनके पास 2 शेयर होंगे उनको एक शेयर दिया गया होगा। और अगर हम बात करें स्प्लिट की, तो यहाँ पे जो ओल्ड फेस वैल्यू थी, और स्प्लिट अभी हाल में तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 2005 की बात करें तो जो हमारा अक्टूबर 2005 का रिकॉर्ड डेट है उसमें देख सकते हैं आप, जो ओल्ड फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है तकरीबन, न्यू फेस वैल्यू 5 का, मतलब तकरीबन 5 के रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिल रहा है। और राइट इशू की बात की जाए तो राइट इशू अभी वर्तमान की बात तो वर्तमान में तो देखने को नहीं मिल रहा है। 1995 में एक बार राइट इशू किया गया था कंपनी के द्वारा। तो इस प्रकार से कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे। अपने सुझाव और राय हमें कमेंट में लिख कर देख सकते हैं। और बाकी अपडेट्स के लिए हम अभी स्पेसिफिक कंपनी को कवर करेंगे, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में किसी सब पॉइंट को कवर किया जाए, आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और यही बता सकते हैं कि अगली कंपनी किस कंपनी के बारे में आप जानने में रुचि रखते हैं। धन्यवाद।